गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 69 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 18 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हम अपना पाठ पढ़ रहे थे जीव जनन क्यों करते हैं, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो कुछ अधूरी अधूरी थी, है ना, सारी डिटेल नहीं थी उसके अंदर। तो आज उसकी उसी वर्कशीट से सारा रिलेटेड है ये, जो हम पढ़ रहे थे कि मनुष्य के अंदर जनन कैसे होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें, उसमें कुछ शब्द प्रयोग हुए थे, निषेचन क्या होता है और रजोधर्म, मासिक चक्र, इनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निषेचन। निषेचन क्या होता है? यह वह विधि जिसमें नर युग्मक, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों की जो हमारी मनुष्य में जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। मतलब दो जनक से संतति उत्पन्न होती है। तो दो जनक है, वो संतति कैसे उत्पन्न होती है? तो दो जनक कौन से होते हैं? एक होती है नर और एक मादा, ठीक है। एक महिला होती है और एक पुरुष होता है, ठीक है। तो दोनों का जो पुरुष होता है, जो नर युग्मक होता है, उसका होता है शुक्राणु, और जो नर महिला होती है उसका होता है अंडाणु। ये दोनों आपस में मिलते हैं। इन दोनों युग्मकों से मिलकर ही एक युग्मनज बनता है, जिसको हम बोलते हैं निषेचन, ठीक है। बाद में जो अंडा जिससे बच्चा बनता है वो। अब देखो, मान लो ये निषेचन अगर नहीं हो तो क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? देखो, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है। हर दिन क्या होता है, बनते रहते हैं, 1 दिन तक ये जीवित रहता है। तो अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन ना होने, ये मैंने आपको कल भी जो वर्कशीट थी पिछली, उसमें भी बताया था कि जो दीवार है, जैसे हर जो हमारी जैसे जो लड़कियां होती है ना, उनका क्या होता है, गर्भाशय के लिए सब कुछ अपने आप, उसकी तैयारी अपने आप होती रहती है शरीर के अंदर, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ नहीं होता, जब निषेचन नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है, अगर निषेचन हो तो क्या होता है, गर्भाशय की तैयारी तो होती है, तो गर्भाशय की जो अंदरूनी दीवार है वो मोटी हो जाती है, स्पंज हो जाती है, मैंने बताया था आपको। तो निषेचन अगर नहीं होता तो इस स्थिति में जो ये परत है ना, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये तो गर्भाशय के लिए होती है। जब हमें बच्चा धारण करना होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये क्या हो जाती है, दीवार मोटी हो जाती है। लेकिन अब प्रेग्नेंट नहीं होते, निषेचन अगर नहीं हो पाता, तो अब इस दीवार की जो ये मोटी परत है इसकी जरूरत नहीं है। तो जो ये परत है ना, यही धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त के रूप में, जो म्यूकस होता है उसके रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, जो हर माह होता है लड़कियों को। तो यह चक्र लगभग हर माह होता है, अतः इसे ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, उसके बाद है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है? यह वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। मतलब कौन स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, जो हमारी मेंटल, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारे इमोशंस हैं, हम खुश हैं, दुखी हैं, इन सारी चीज़ों में जब हम स्वस्थ होते हैं, शारीरिक से भी, हमारे भाव से भी, व्यवहार से भी, और सामाजिक रूप से भी, हर तरीके से जब हम स्वस्थ होते हैं, तो ही क्या होता है, इंसान स्वस्थ होता है। तो एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, व प्रजनन अंगों की स्वच्छता का पूरा ध्यान दे। जो हमारे जिन अंगों से हम जन्म दे सकते हैं, जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, उनको साफ रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, और पौष्टिक आहार खाना चाहिए। क्योंकि जो जनन स्वास्थ्य क्या होगा, हमारे जनन के लिए जो स्वास्थ्य की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद है परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन, हम ऐसे, मतलब जो चाइना में आपने देखा होगा, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई थी, तो वहाँ पे रूल बना दिया गया था कि एक बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं करेगा। तो वो, क्योंकि जो आप, ये नहीं है कि परिवार के ऊपर ही सब कुछ होता है, जो परिवार है उसी के लिए महत्वपूर्ण है। जो पूरा राष्ट्र है, पूरा समाज है, उस पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है ये बात कि कितनी जनसंख्या है, उसी से क्या, जो हमारी पूरे राष्ट्र है उसकी अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है। जो उसके नियंत्रक है, जो स्रोत का संरक्षण है, उसी के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो देखो, परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म होते जाएंगे, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी। यहाँ पे देखो, इंडिया में, भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इसी कारण यहाँ पे जो वृद्धि है वो इतनी कम होती है। अमेरिका जाओ, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, तो लोगों के पास सब कुछ है, वहाँ पे कमी नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि इतने कम लोग हैं। तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो सारे के सारे उनको मिल जाते हैं, जितने भी स्रोत हैं, ठीक है। तो बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके
राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है, परिवार नियोजन, परिवार फैमिली प्लानिंग जो होती है वो बनानी जरूरी होती है। उसके बाद है सुरक्षित यौन संबंध और HIV एड्स के बारे में देखो। बहुत से रोग ऐसे हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कौन से क्वक है, विषाणु का संक्रमण, मसे होना, HIV एड्स, ये सब क्या है, जो यौन संपर्क से बढ़ते हैं, होते हैं एक दूसरे को। तो जो HIV एड्स ये बहुत ही घातक बीमारी है और अत्यधिक संक्रामक है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने वाली और जानलेवा ये बीमारी है। तो यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाएगा, यह रोग एक साथी से दूसरे तक नहीं पहुंचता। अगर पूछा जाए कि इसका बचाव कैसे करेंगे, तो आपको यही पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी और ज़्यादा फैलती है, ठीक है। मतलब ये होती ही जब ये किसी के संपर्क में, हम ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जिसको है ये चीज़, तो इसीलिए आपस में ऐसे जो स्वस्थ, अभी मैं आपको बता रही थी, जो जनन स्वास्थ्य है, इसी तरीके से ये भी क्या होता है, सुरक्षित यौन संबंध हमें हमेशा बनाना चाहिए। अब देखो, परिवार नियोजन के उपाय किस तरीके से, जो मेथड है, क्या क्या है कि जो परिवार है उसका नियोजन कर सकें। मतलब जो पॉपुलेशन है जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या क्या है कि किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है यांत्रिक अवरोध। इसमें क्या होता है, इस विधि के द्वारा जो नर का शुक्राणु होता है अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते, उनके बीच में अवरोध होता है, कोई बैरियर उनके बीच में आ जाता है, जिसको जैसे उदाहरण के तौर पे कंडम यूज कर ले, कंडम अगर यूज करें तो वो यांत्रिक अवरोध के अंदर आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम उसका बीच जो रास्ता है वही रोक देते हैं कि जो शुक्राणु है वो पास ही ना पहुंच पाए, ठीक है। दूसरा है हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। किस तरीके से जो हार्मोन है उनको संतुलित करके भी हम कर सकते हैं, उनके अंदर बदलाव करके भी हम इससे बच सकते हैं। जैसे इस विधि में क्या होता है, जो हार्मोन है, हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, अतः जो निषेचन है वो नहीं हो पाता। जो असंतुलन गर्भ निरोधक गोलियां हैं या इंजेक्शन है, उनके द्वारा ये संभव हो सकता है। तो लंबे समय तक इनका सेवन अगर हम करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें ज़्यादा जो गर्भ निरोधक गोलियां वो नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है IUD, इंट्रायूटेरियन डिवाइस होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, महिला के अंदर इस यंत्र को लगा देते हैं, जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। उदाहरण के तौर पर है कॉपर टी। उसके बाद है शल्य क्रिया। सबसे ज्यादा विधि ये अपनाई जाती है हमारे यहाँ पर। इसमें क्या होता है, जो ऑपरेशन होता है ना छोटा सा, इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में यदि शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए, अगर शुक्र वाहिका ही रुक जाएंगी तो शुक्राणु है वो स्थानांतरण, जो वो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, स्थानांतरण उनका नहीं हो पाएगा। तो इसे हम वैसेक्टमी कहते हैं, ठीक है। महिलाओं के अंदर भी इसी तरीके से, जहां से उसका अवरोध ही रोका जाए, अंडवाही को अवरुद्ध कर दिया जाए, तो जो अंड गर्भाशय है, अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन नहीं हो पाता। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। मतलब जो रास्ता है, शुक्राणु का जाने का रास्ता है, जो शुक्र वाहिकाएं उनको अवरुद्ध कर देता है यहाँ पे पुरुषों में, और महिलाओं के अंदर जो अंडवाहिनी है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि गर्भाशय के अंदर अंड ना पहुंच पाए, निषेचन ना हो पाए, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन होता है ना, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उससे हो जाता है ये। तो अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। हमें 5 प्रश्न आज की वर्कशीट में दिए गए हैं, तो पांचों प्रश्न को एक एक करके करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निषेचन क्या है, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे निषेचन क्या है। तो आप लिखोगे, वह विधि जिसमें नर युग्मक जो शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो अंडाणु होता है आपस में मिलकर युग्मन जो बनाते हैं उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। ये तो होगी आपकी परिभाषा। उसके बाद उसने पूछा है, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो अभी मैंने आपको बताया था, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पंजी हो जाती है। निषेचन ना होने पाने की स्थिति में ये परत की आवश्यकता नहीं होती, तो ये धीरे धीरे टूटकर यूरिन मार्ग से रक्त या व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, यहाँ से परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। आपको अभी मैंने बताए थे क्या क्या उपाय हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं परिवार नियोजन के लिए। तो पहला मैंने बताया था यांत्रिक अवरोध, जिसमें क्या होता है, जो
इस विधि में क्या होता है, जो नर के द्वारा शुक्राणु होता है वो अंड कोशिका के पास हम पहुंचने ही नहीं देते, ठीक है, उनके बीच में अवरोध होता है जैसे कॉन्डम। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जो असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, इसलिए निषेचन नहीं हो पाता। जो इसके लिए हम जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं या फिर इंजेक्शन लगवा सकते हैं, और ये जो गोलियां हैं इससे क्या हो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए लंबे समय के लिए नहीं लेनी चाहिए। तीसरा आईयूडी, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर है उसके द्वारा महिला के शरीर के अंदर एक यंत्र छोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कॉपर-टी। और चौथा है आपका शल्य क्रिया। शल्य क्रिया क्या होती है, इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था पुरुषों के अंदर, देखो यहाँ पे पुरुषों में यदि शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसमें शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है, उसे वैसेक्टमी कहते हैं। और महिलाओं के अंदर महिलाओं की वाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन नहीं होता, इसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ये सारी चीजें जो आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने थे, लेकिन घबराना नहीं है, इसमें आप अपनी तरफ से भी आप ये पॉइंट याद रखोगे ना, यांत्रिक अवरोध, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन, इसके बाद आप खुद थोड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 2, ये आपको जो तीनों पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको ये लिखने हैं, और उसके बाद ये जो पुरुष वाला है ये आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3, रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे, महिला के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। यदि उस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन न हो तो वह स्त्राव बन जाता है, जो कि योनि से निष्कासित हो जाता है। इस स्त्राव को मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब अंड के साथ जब मान लो निषेचन नहीं हो पाता तो क्या होता है, जो वो परत है हमारी वही टूटकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है हमारी योनि के मार्ग से। तो वही क्या होता है, इसी को हम मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देखो, जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो आप लिखोगे, जनन स्वास्थ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला पॉइंट है, यहाँ यह हर युवा को यौन और जनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है, ये किशोरों में सुरक्षित यौन प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है। और तीसरा पॉइंट है, HIV एड्स से सहित यौन संचारित संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, जो हमारा आखिरी प्रश्न है, HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था ये किससे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। तो इसी चीज को अगर हम रोक दें, HIV एड्स से बचाव किया जा सकता है यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाए, तो यह रोग एक साथी से दूसरे तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट पे दिए गए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आसान भी उतना ही है। वो चीजें आपको याद भी इतनी जल्दी हो जाएंगी जितनी आपको लंबी लग रही है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आई होप अच्छे से आपको 5 प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।